100 के आसपास इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। अभी सब लोग जुड़े रहेंगे, तुरंत डाटा आ जाएगा। 100 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाँ, 18 पीपल ऐसे हैं, 18 पीपल ऐसे हैं जो कि 19। और कोई 85 से नीचे हैंड रेज कर लें। 85 से नीचे 19, हाँ 20 बच्चे ऐसे हैं जो 85 से नीचे हैं, ठीक है। अब सारे लोग मैं सबका हैंड डाउन कर देता हूं। ये बताइए कि 85 से 87 के बीच कितने लोग हैं? 85 से 87। 85 से 87 वाले सिर्फ हैंड 85 से 87 12। 85 से 87 12 13। ओके, चलिए अब 87 से 90। 87 से 90 12 पीपल, 13 14। ए मतलब हैंड अप करें तो अप करें, या तो डाउन कर लें तो डाउन कर लें। 87 से 90 वाले सिर्फ प्लीज। 87 से 90 वाले भी, हाँ 14 बच्चे, ठीक। लिखते जाएंगे इसको, पहले 20 था, 12 था, फिर 14 आया है। इसको नोट करते जाएंगे आप लोग प्लीज, एक पेन पेपर लेके नोट कर लेंगे इस डाटा को। कोई नोट कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, आप नोट करते रहेंगे, मैं बताते जाता हूँ। चलिए 90 से 92। 90 से 92। 90 से 92 7 लोग हैं। 90 से 92 बताइए तो। हाँ, अब नोट कर लेंगे, 90 से 92 7 लोग हैं, ठीक है। 92 से 95। 92 से 95। 92 से 95 3 लोग हैं। 95 से 98, 95 से 98, 95 से 98, 95 से 98 3 लोग हैं। 98 से 100, 98 से 100 4 लोग हैं। चलिए अब 100 प्लस वाले आ जाइए। 100 प्लस, 100 प्लस 7 लोग हैं, ठीक। तो कितना कितना डाटा आया एक बार बता दो, जो नोट किया था तुम। सर एक्चुअल में 71 लोग का डाटा नहीं आ पाया अभी तक। 80 से नीचे भी हैं कोई क्या? 85 से नीचे वाले हैं कोई? हैंड रेज करें प्लीज। 85 से नीचे। सर हो गया 85 से नीचे। सर 85 से नीचे हुआ था कितना? सर 20 लोग थे उसमें। यस सर। 80 से नीचे कोई बोल? 80, एक मिनट तब लोअर कर देता हूँ। 80 से नीचे कोई है? 80 से नीचे? अस्सी से नीचे बहुत सारे लोग हैं इसमें। अच्छा, 80 से नीचे सारे लोग हैंड रेज करेंगे, सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे प्लीज। 14। सर मैं आई एम सॉरी फॉर इंटरजेक्टिंग सर, बट एक बार शिफ्ट भी पूछ लीजिएगा सर, क्योंकि मतलब 4 तारीख वालों का 100 के ऊपर वाला केस एक अलग केस हो जाएगा। ओके ओके ओके, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग सर। यस यस यस, बट वो बच्चे बहुत कम होंगे, मुझे उम्मीद है, मैं पूछ लूंगा एक बार। लेकिन सब लोग हैंड रेज कर रहे रहेंगे। 80 से नीचे वाले सारे लोग हैंड रेज कर लेंगे, उसका डाटा नोट करना होगा। 80 से नीचे 13,
14 लोग हैं 80 से नीचे, ठीक है। 15 एक्चुअली हो गया, 80 से नीचे 15 नोट कर लेंगे। 75 से नीचे भी सर देख लीजिएगा। 75 से नीचे भी देखें एक बार। अच्छा चलिए 75 से नीचे देखें जरा। 75 से नीचे, 75 से नीचे, 75 से नीचे प्लीज जल्दी से कर लें। 75 से नीचे 2 लोग ही हैं शायद। अच्छा चलिए एक और डाटा कि जो 4 जनवरी को एग्जाम दिए सिर्फ वो हैंड रेज करेंगे। 4 जनवरी वाले 1 2 3 3 लोग ही हैं। 4 जनवरी वाले 3 लोग हैं, 4 लोग। 4 जनवरी मात्र 4 लोग हैं, 4 लोग ही हैं, ठीक। तो 4 जनवरी वाले बहुत कम संख्या में है, जिस तरीके से वहां भी कम संख्या में है, तो हमारे डाटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। चलिए तो डाटा एक बार बता दीजिए आप जिन्होंने नोट किया है। सर यहाँ 4 जनवरी वाला का नंबर पूछ लीजिए ना, अलग से कितना है। अच्छा बता दीजिए 4 जनवरी वाले, जल्दी जल्दी बोल दीजिए। हाँ रवि बोलिए, 4 जनवरी वाले बच्चे बोलिए, जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट कीजिए। 4 जनवरी वाले सोनू बताओ। सर 106 सर। ठीक, नेक्स्ट कौन थे 4 जनवरी वाले? चंदन, अवकाश बताओ। 103 सर। 103 अवकाश। 97 सर। एक और कौन थे? एक और कोई थे? ठीक, अब डाटा बता दीजिए कितना आया हुआ था। 85 से जो बताया गया था जिन्होंने नोट किया है उसको बोलें। यस यस सर, लेस देन 85 में 20 था पहले डाटा जो हम लोग लिए थे। उसके बाद फिर से जो अब सेकंड टाइम आप पूछे तो लेस देन 75 में उसमें से 15 लोग, लेस देन 80 में 15 लोग आ गए थे, यानी 80 और 85 के बीच में 5 लोग हैं। एक सेकंड मुझे भी नोट करने दो, मैं भी नोट करता हूँ, उसके बाद ओके सर। फिर बात करने बनेगा। हाँ नोट कराओ तो। 75 से 80 से सीरियल नीचे बोल कितने थे? दीजिए। 80 से नीचे 15 लोग सर। 15 लोग। 75 से नीचे वगैरह वगैरह? उसका डेटा नहीं ठीक है, कलेक्ट हुआ, आप ओके पूछे लेकिन आगे उसके बताओ। बाद फिर क्वेश्चन शिफ्ट हो कोई गया। बात नहीं, हाँ आगे 4 लोग सर। फिर आगे बताओ। फिर 80 और 85 के बीच में 5 लोग हो जाएंगे, क्योंकि हम्म पहले हम लोग जो डाटा लिए थे वो 85 से डाउन लिए थे तो 20 आया था उसमें, तो ठीक है, 15 हटा के 5 लोग बच जाएंगे उसमें। ओके आगे लिखो। ठीक है, 85 से 87 13, हम्म 87 87 से से 90 14, 14, 90 14, हम्म 90 से 92 7 लोग, हम्म ठीक है, 92 से 95 हम्म 3 लोग, हम्म 95 से 98 3 लोग, हम्म 98 से 100 4 हम्म। लोग, और 100 प्लस 7 लोग। तो 3 कैटेगरी में इसको बांटते हैं, बिलो 85, 85 से 90 और 90 से 95, और उसके बाद 95 प्लस, ये ना। एक बिलो 85 हो जाएगा, एक 85 से 90 हो जाएगा, और फिर 90 से 95 हो जाएगा, और एक कैटेगरी 95 प्लस बनेगा। इसमें बताओ कितना 85 कितना हो रहा है। बिलो 85 20 हो गया, जोड़ो जल्दी जल्दी। 85 से 90 के बीच में 13 14 कितना हो गया? 14 27 27 हो गया। फिर जी 90 से 95 में 7 3 10 हो गया, 10 लोग, यस सर। ठीक है। 95 प्लस में हो गया 4 3 7 और 7 14 लोग, 14 लोग, यस सर। ठीक है। मैक्सिमम संख्या लाई कहाँ कर रहा है, देखो इसको। 85 से 85 90 सर 27। 80, हाँ हाँ, तो हम लोगों ने जो पिछला बार भी कंक्लूजन निकाला था, उस कंक्लूजन में बहुत कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि एक एक मार्क्स के आसपास सबके बड़े हैं। तो 88 हम लोग कट ऑफ डिसाइड कर रहे थे, प्लस माइनस 2 लगाए थे, यस थोड़ा सा प्लस फैक्टर की ओर यस झुकते सर। हुए मुझे नजर आ रहा है 88 प्लस 1 यस या प्लस 2 के आसपास। अब आप लोग बताइए, पहले सर लोग से थोड़ा सा राय ले लेते हैं, उसके बाद स्टूडेंट के लिए खोलेंगे। सर लोग बोले। बोलिए सर। जो मेरा राय बन रहा है वो 88 पे था पहले हम लोगों का राय, ये था ना,
और इसके +-2 था, तो माइनस वाला फैक्टर धीरे धीरे कम होते हुए दिख रहा है, +1 की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब आप लोग बोलिए, आपका क्या विचार बन रहा है, कितना कट ऑफ जाना चाहिए, बोलिए एक एक करके। फिर हम अपना विचार, फिर आपके बातों से सहमत या असहमत होंगे। बोलिए, क्या लगता है, क्या होना चाहिए कट ऑफ? डाटा आपने देख लिया। जी बोलिए, एक एक करके बोलिए। कैटेगरी वाइज सर पहले मुझे जनरल को कर लेते हैं, यूआर को कर लेंगे, उसके बाद कैटेगरी वाइज तुरंत निकल जाएगा। सर मुझे जो लगता है हेलो। एक्चुअली क्वेश्चंस वन लाइनर ज्यादा थे तो उसका गूगल पे सर्च करने से मैक्सिमम का आंसर आ ही जा रहा था। हम्म तो ऐसा नहीं है, जो कुछ क्वेश्चन ज्यादा डेविएट किए हैं, कुछ जो कैपिटल शिफ्ट वाला था और कुछ जो बिहार का फाउंडेशन डे था, अगर किसी का गलती हुआ है किसी का सही हुआ है तो वो नॉर्मलाइज हो जाएगा सर। तो मुझे नहीं लगता है ज्यादा लेफ्ट राइट होगा, एक आध नंबर प्लस माइनस होगा सर, मैक्स टू मैक्स। तो 88 के आसपास हम लोग पहले थे, तो आपका भी वही लग रहा है कि थोड़ा बहुत इधर उधर जाएगा। सर ओके, नेक्स्ट बोलिए। हेलो जी सर, मुझे लग रहा है कि जो 4 जनवरी को पेपर हुआ है सर, यहाँ भी जो भी जितने भी कम संख्या में है लेकिन है अच्छे स्कोर गेन किए हुए सर, तो क्या जो दोनों शिफ्ट को मिलाकर जो कट ऑफ जारी करेगा सर, क्या प्रभाव पड़ेगा सर उस पर? 4 जनवरी का प्रभाव बहुत नेग्लिजिबल पड़ना है, इसलिए 4 जनवरी पे कोई चर्चा नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं बन रहा है, इस पे बहुत डिटेल में चर्चा हो चुकी है। जिस तरीके से 100 के बीच में 4 बच्चे यहाँ दिखे ना, उसी तरीके से देखेंगे, इसलिए जी 4 जनवरी का चर्चा ही छोड़ दीजिए आप। उसका बहुत नेग्लिजिबल प्रभाव पड़ने वाला है। नहीं तो हम लोग, चूंकि क्योंकि सर 12 बच्चे बजने वाला अच्छा है, स्कोर समय भी कम है, एक एक करके सिर्फ चर्चा कीजिए कि कट ऑफ किया जा सकता है। सर अन्य सर से भी सर लोग भी बोलेंगे, पहले आप लोग बोलिए, उसके बाद फिर सर लोग भी अपना राय देंगे। सर मुझे भी लगता है 90 के आसपास जाना ही चाहिए। ठीक, 90 के आसपास आपको लग रहा है, और कोई बोलिए। यस सर। सर मुझे लगता है 90-91 यही कट ऑफ रहेगा एग्जैक्टली 90-91 के आसपास। ओके, डाटा को थोड़ा सा देख के बोलेंगे, क्योंकि डाटा इसलिए कलेक्ट करवाया गया है। सर जितने मैक्सिमम बच्चे ने अपना जो भी मार्क्स बताया तो सब गेन ही कर रहे हैं, बहुत कम ही है जो लूज कर रहे हैं। तो सर 1-2 नंबर प्लस ही होगा, यानी 90 जाएगा। 90 के आसपास, ओके। यस नेक्स्ट। सर कोई कोई 5-5 नंबर लॉस भी कर रहा है। यस, हाँ ये भी हुआ है, 5-5 नंबर लॉस भी कर रहा है, ऑफ कोर्स। और कोई बोलना चाहेंगे? मुझे लगता है 91 से ज्यादा नहीं जाएगा। अच्छा, चलिए, और कोई? 88 से 90 सर। 88 से 90 के बीच, ओके। जी सर्वे में मैं देख रहा था सर, वो मैक्सिमम लोगों के मार्क डिक्रीज हुए हैं सर, ऑलमोस्ट 40% लोगों के सर्वे किया है। मार्क्स तो डिक्रीज ही हुए हैं। इस ग्रुप में मैक्सिमम लोगों के इंक्रीज हुए हैं, लेकिन मैंने जी एक और ग्रुप ज्वाइन कर रखा है सर, उसमें मैक्सिमम लोगों के डिक्रीज हुए हैं 40% अप्रोक्सीमेट। तो मेरे ख्याल से ये कुछ वही प्रभाव तो ज्यादा नहीं डालेगा, लेकिन वही +-1 नंबर जो भी हो। सर मेरे ग्रुप में मेरे 2 फ्रेंड ऑलरेडी अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं बीपार्ड में, और हम लोग 5-6 फ्रेंड हैं जिसमें सारे लोग एक बार इंटरव्यू या एक बार मेंस दिए हुए हैं। उसमें सर मैक्सिमम लोग का 3 नंबर 4 नंबर 2 नंबर कम ही हुआ है मेरे ग्रुप में पर्सनली सर। खास करके वो जिला जो बिहार का स्थानांतरण वाला था उसको लेकर, या फिर वो 22 मार्च वाला जो डेट चेंज हुआ 1 अप्रैल उसको लेकर, कई लोग वो फर्न वाला जो गलत हुआ उसको लेकर। तो सर कुछ लोग का इस तरह का गलत हुआ है सर, मतलब 2-3 मार्क्स हम लोग के ग्रुप में पर्सनली कम हुआ है, और वो झूठ नहीं बोलने वाला, जो भी हम लोग बहुत बात ऑथेंटिक आप जो है बिल्कुल सही वही बोल बता रहे रहे हैं। हैं सर। मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। नौकरी में जो जिनका कम ही जाता है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ना कि मेरे ग्रुप में ये सौभाग्य है कि बहुत शानदार सब बच्चे हैं, बहुत बेहतरीन सब बच्चे हैं। वो जब अपना एनालिसिस करते हैं तो बहुत रूड होके करते हैं कि काट देना है तो काट देना है, इसको मार्क्स इसके नहीं जोड़ने हैं, उसके बाद वो बताते थे, इसलिए इस तरीके से हुए। बाद में कि आप बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स घटे हैं, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे इंस्टीट्यूट का डाटा इंप्लीटेड रहता ही है, उसका कारण है बच्चे बहुत बेहतरीन है। सर इसमें ऑब्जेक्शन करने वाले 2-3 क्वेश्चंस लड़कों को कौन मैं कौन से जानता होंगे? हूँ तो पर्सनली। 50-50 चांस मान जी लिया पर्सनली जाए, जानते हैं, बड़ा बताइए। 55। सर मैं बोल रहा था कि 2-3 लड़कों को मैं पर्सनली जानता हूँ सर, जो इस बार सर इससे पिछले वाला 69th में उनका स्कोर 94 था, 95 था, इस बार उनका स्कोर 83 84 है सर। वो कैटेगरी थोड़ा सा ईबीसी है और ओबीसी है, बट नंबर उनका कम हुआ है सर, 85 के बिलो भी गया है।
बहुत सही सही। और कोई बोलिए। पिछले ईयर की तुलना में सर मेरे ग्रुप में भी सब लोगों का कम ही हुआ है, एक को छोड़ के। जैसे मेरा भी पिछले बार सीडीपीओ में था, और हाँ। 2 लोग को और जानते हैं, उनका भी सीडीपीओ में था। तो इन सब का घट के 96, 97, मेरा तो 91 ही आ गया है इस बार। अच्छा अच्छा, सबका घटा है। और कोई बोलिए। हाँ सर मेरा भी सीडीपीओ में था, लेकिन इस बार घट गया सर। अच्छा, और कोई। सर पिछले बार का सर डाटा इस पे इम्पैक्ट करेगा क्या? पिछली बार का कौन सा डाटा? जैसे घटते हुए लोग बता रहे हैं कि मेरा पिछले बार की तुलना में अभी घट गया, तो क्या वो इम्पैक्ट डालेगी इस पे? हाँ बिल्कुल डलेगा, क्यों नहीं डलेगा। जब सबके मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स घटेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कटअप घटेगा ही घटेगा, बढ़ेगा कहाँ से। आप देख लीजिए कि सारे बच्चे सर बता रहे हैं मेरे वो। फ्रेंड सर्कल में जैसे मेरा भी पिछले बार बहुत ज्यादा था, लेकिन इस बार मेरा भी घटा है। पर कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनका काफी ज्यादा बढ़ा है, सीधे 65 से इंक्रीज करके 95 तक गए हैं। वो तो उन्होंने फिर मिलाने में कोई गलती किया होगा, इतना थोड़ी डाटा में गिर इतना 65 से 95 चला जाएगा। नो सर, इतना नहीं हो सकता है, 2-3 ये नहीं नंबर हो इधर सकता उधर है। हो सकते हैं, नहीं लेकिन नहीं 10 सर, नंबर ये तो वो पॉसिबल ही नहीं है है। सर, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। मैं खुद देखा उसका, तो आज उन्होंने भी फिर मिलाया अपना हूँ। एनालिसिस बहुत ही क्या कहते हैं, जो भी क्वेश्चन में उनको शक होता होगा सब हटा दिया होगा। तो ये थोड़ा सा इन्फ्लेटेड लग रहा है बात। हो सकता है ऐसा उनके सर साथ हुआ हुआ। सर क्या है ना, सर मैं सर ये शायद मैं 69 आपको की बात कर रहे हैं, पर्सनल 69 से कंपेयर कर बोल मैं रहे हैं। पर्सनल आपको दोनों शेयर कर दूंगा। 69 का उसका प्री का आंसर अभी का अच्छा अच्छा, कर दूंगा 69 से आपको। बोल रहे हैं आप। वही बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी 69 में उसका 65 आ सॉरी रहा सॉरी था अभी। सॉरी सर उसको जैसे बोल रहे हैं लोग ना, पिछले बार इतना आया, जी ठीक उसका ठीक। 69 में काफी कम था, अभी बहुत ज्यादा इंक्रीज किया, इसीलिए ओके बोल ओके, रहा हो सकता है। पिछला बार एनालिटिकल क्वेश्चन ज्यादा था सर, हूँ। हाँ तो रट लिया होगा इस बार। सर जो भी ग्रुप है ना, जो इस एक्सक्लूसिवली बीपीएससी को कंपेयर मतलब तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी की तरफ बिल्कुल नहीं देखे हैं, उनका बहुत ज्यादा बढ़ा है इस बार। यस। हाँ, ये भी है, ये भी इम्पैक्ट है। तो और सर टेंटेटिव डेट क्या होगा सर इसका रिजल्ट का? रिजल्ट का डेट तो उन्होंने बता ही दिया है कि क्या कहते हैं, जनवरी के लास्ट में 26 जनवरी के आसपास में आपका आ जाएगा। उन्होंने तो वो तो क्लियर है। सर मैं एक अपनी पर्सपेक्टिव भी इस बात पे देना चाहूंगा कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो मेरे दोस्त हैं सर, मतलब उनसे ही मेरी बात हुई है, और मैंने देखा है सर इन जनरल नंबर का ट्रेंड अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड है। 69 के कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ सर मैं। यस यस। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि जो ओवरऑल डेटा है वो इवेंचुअली उसी पॉइंट पर अगर लाई कर जाएगा जो 88-89 वाला रेंज है, मुझे लगता है सर। क्योंकि सर मतलब जो चेंजेस हैं वो इवेंचुअली इम्पैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है सर। ऑफ कोर्स क्योंकि सर मतलब यस सर, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स वगैरह सारे मतलब फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि लोग 69 से कंपेयर करते हुए ये भूल जा रहे हैं कि वहाँ पे 3000 लोगों की टोटल मेंस लिखी गई थी, लगभग 4000 लोगों की, सॉरी। यहाँ और 22,000 उतने लोग 24-25 हजार के आसपास रिजल्ट आने वाला है। यस सर, इस बार तो उससे ज्यादा इंटरव्यू लोग दे देंगे सर, जितना पिछली बार मेंस लिखे थे। ऑफ कोर्स वो 6 गुना से भी ज्यादा रिजल्ट आने वाला है, तो अवश्य बात है कि इसका प्रभाव होगा ही। तो हम लोगों ने उस दिन जो कट ऑफ एनालाइज किया था 88 ±2 एनालाइज किया था, और वही हमको लगता है कि सारे लोग उसी पे अभी भी सहमत हैं। कितने लोग लगते हैं कि सहमत हैं, जरा हैंड रेज करें। यस सर, उतना ही। हैंड रेज करें। 88 पे कितने लोग सहमत हैं, उसी के आसपास हैंड रेज करें। $88 के आसपास ±1-2 के आसपास कितने लोग सहमत हैं? जहां तक मैं देख पा रहा हूँ 47 लोगों का हैंड रेज हुआ है, 46-47 लोगों का सहमति है इस पे। और टोटल बच्चे कितने हैं अभी इसमें देखिए तो जरा, मुझे शो नहीं कर रहा है टोटल स्टूडेंट का नंबर। कितने जुड़े हुए टोटल? तो मेरा क्वेश्चन है, नहीं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अभी कितने जुड़े हुए हैं इस लाइव में? 95 में से 46, 47 लड़कों का यही राय है कि 88 के आसपास कट ऑफ जाएगा। सर एक बात उसमें सेम कट ऑफ रहेगा या दोनों अलग अलग कट ऑफ रहेगा? सर एक और क्वेश्चन है सर। जी बताइए। सर हाँ बोलिए।
जो उसमें 3 क्वेश्चन डिलीट हुआ उनको तो 3 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ये अच्छा, आप ये 13 तारीख 4 वाले जनवरी कोई वाले क्वेश्चन हैं? डिलीट नहीं हुआ है। 4 जनवरी वाले हैं? उसमें सर सभी कैंडिडेट को एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे ना उसमें? हाँ, तो जो 100 बता रहा था उसका और बढ़ जाएगा। ये सिर्फ या 4 सही जनवरी में होने बना वाला है। हाँ सुन सर, लीजिए, ये ये सिर्फ 4 4 जनवरी जनवरी में ही लगेगा तो होने थोड़ा वाला है। ये सर 4 जनवरी को उसमें जो जो 5900 कैंडिडेट है उन सभी को लाभ मिलेगा ना? तो ये सर इनइक्वालिटी नहीं हो गया सर? इसमें भी देखिए 3 क्वेश्चन देखिए डिलीट करना सुनिए चाहिए। उसमें जो उसका थोड़ा सर एक एक सिर्फ थोड़ा बता दीजिए। सुनिए, मेरी बात प्लीज सुनिए। 4 जनवरी को इस डिबेट में लाने का कोई मतलब नहीं है। उसका स्केलिंग होकर के जो बच्चे आएंगे उससे 600 से 700 ही बच्चे उससे लिए जाएंगे, उससे ज्यादा बच्चे लिए ही नहीं जाएंगे। उसकी पूरी प्रोसेस एक दिन पिछले क्लास में बताई गई है। उस डिबेट को यहाँ लाएंगे, ये बहुत लंबा चला जाएगा। 12 बज रहे हैं रात। आप इस बात को भी सर समझिए। वो 100% स्केलिंग करेगा सर, क्योंकि वो स्केलिंग ही 100 नंबर करेगा, जब बहुत बिल्कुल। बहुत उन्होंने बोला बच्चे है। आएंगे सर 100%। उस बच्चे से आपके रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। आप समझ लीजिए 4 जनवरी से 600 बच्चों का रिजल्ट आने वाला है। 4 से 600 बच्चे से ज्यादा वो आ ही नहीं रहे हैं। आपका रिजल्ट 22 से 25,000 के आसपास है। उसमें से 400-600 बच्चे का कोई काउंटिंग नहीं है। उस पर बहुत असर नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत माइन्यूट असर कर रहा है। उसको दिमाग से भी निकाल दीजिए। सर ये आप कैसे बोल पा रहे हैं कि सिर्फ 500 बच्चे ही आएंगे 4 उन्होंने जनवरी से? बताया था स्केलिंग के बारे में। जब बताया था तो चेयरमैन उनका जो भी सर एग्जामिनेशन तो कंट्रोलर सर का बयान है, उसी का स्केलिंग का बयान है। कोई स्केलिंग प्रिटेम्प्ट भी तो करेंगे ही नहीं कर करेंगे, सकते हैं। दूसरा कोई तरीका उनके पास नहीं है। उन्होंने स्पष्ट बोला हम स्केलिंग करने जा रहे हैं। तो सर देखिए, नेगेटिव जो बातें आप लोग कर रहे हैं, ये जितना आप करेंगे उसका कोई औचित्य नहीं है। इतना बड़ा विरोध प्रोटेस्ट हो गया, अल्टीमेटली जो आज है कि जो एग्ज़ाम हुआ है, जो रिजल्ट ये आंसर किया है, उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो चीज़ हमारे हैंड में नहीं है, मैं बार-बार कहता हूँ कि उस पे बेतुका चर्चा नहीं करें, पहला। दूसरा, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं, अगर उसके बारे में आप नेगेटिव ही सोचेंगे, तो एक जो होता है ना इंटेंशन, फिर वो आपको मिलना में थोड़ा-सा मुश्किल होती है। हर चीज़ तो इसलिए प्रयास ये करना है कि उसके बारे में पॉजिटिव रहें। जो विश्वसनीयता तो बिल्कुल जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, वो किसी भी संवैधानिक संस्था के लिए ठीक नहीं है। लेकिन हमारे हाथ में ये है कि अब जो चीज़ें हो गई है, उससे अब आगे बढ़ें। घूम फिर के आप कुछ लोग बच्चे बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसल होगा, ये हो, इससे कोई मतलब नहीं बनता है। और ये 4 जनवरी का जो आप लोग बार-बार उठा रहे हैं मुद्दा, वो बहुत छोटा-सा मतलब संख्या है, बहुत बड़ा संख्या नहीं है। उसको लेकर के इतना बड़ा कोलाहल करने की ज़रूरत नहीं है। और मान लीजिए कितना मैक्सिमम टू मैक्स, जैसे कि लोग मान लिए अराउंड 6000 बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं। बहुत अच्छे बच्चे होंगे तो 500 से 1000 उससे ज़्यादा बच्चे सिलेक्शन होने वाला भी नहीं है। अगर स्केलिंग की बात अगर नहीं कुछ भी हो फिर भी, तो वह हमारे पास रिज़ल्ट लगभग 22-23,000 रिज़ल्ट होने वाला है। और उसमें भी बीपीएससी के पास ये ऑटोनॉमस होता है, ये पीटी और मेंस। अगर जनरली ये 12 गुना 13 गुना लेती है, बढ़ा सकती है वो। शायद 10 11 गुना 12 गुना, तो वो उसमें रहता है कि हम जब मैंने एग्ज़ाम दिया था एक बार, हम लोग सेक्रेटरी से मिले थे, 1-2 नंबर मार्क्स का डिफ़रेंस था तो उनका कहना था कि सिंपल कि आपका मार्क्स बढ़ सकता है। मतलब ये सिलेक्शन जो बच्चे का है, पीटी और मेंस में हम लोग ऐसा नहीं है कि एकदम फिक्स है कि मैं 12 गुना ही लूँगा, उसमें बढ़ा भी सकते हैं। तो ये अगर डिपेंड करेगा, अगर लगेगा कि नहीं इसको ले लिया जाए, मेंस में भी ऐसा होता है। हाँ, फाइनल तो उसमें सीट लिमिटेड है, लेकिन जब जहाँ तक संभव हो सकता है, वो प्रयास करते हैं कि मैक्स टू मैक्स बच्चे को मेंस में रिटन लिखने दिया जाए। तो इसलिए ये सब टेंशन नहीं लें कि हाँ, एग्ज़ाम एक तो कुछ कह रहे हैं एग्ज़ाम कैंसल होगा, ये सब बात नहीं करना है, कोई फ़ायदा नहीं है, बेसलेस बातें हैं। कट-ऑफ की बात करते हैं तो कट-ऑफ रुपेश सर ने बताया है कि 82, 88 से 90 के बीच में एग्ज़ैक्टली घूम फिर कर के बात तो वहीं रहेगी। जिनका जनरल मार्क्स मतलब 85 प्लस है, 85 प्लस है वो तो पक्का मेंस की तैयारी करें। समय बहुत कम है, 2 महीना, ढाई महीना समय बचा है। जिनका भी 85 प्लस 80 के रेंज में मार्क्स है, कैटेगरी मिला कर के आराम से मेंस में लग जाएँ। समझदारी इसी में है। रुपेश सर। बिल्कुल सर। गौरव सर। जी रुपेश सर, मैं कार्तिकेयन सर के बातों से सहमत रखता हूँ। यही सारी बातें बोलनी है कि अब एग्ज़ाम हो गया है। अगर विभाग को स्केलिंग करना है तो वो करेंगे ही। इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो गया, अगर वो अब भी नहीं माने हैं तो हम लोग इस डिस्कशन में क्यों ही पड़े। इससे बेटर है कि जिनका अच्छा परफॉर्म हो रहा है, 80 प्लस है,
कैटेगरीज वगैरह में जनरल 85 प्लस है, वो जम के तैयारी कीजिए, मौका हर बार नहीं मिलेगा, अच्छा सीट है और अच्छा है कंपटीशन आप लोग का नॉर्मल स्टूडेंटों के साथ है, अच्छे भी स्टूडेंट हैं बट ज़्यादा नॉर्मल स्टूडेंट ही होंगे क्योंकि नेचर ऑफ क्वेश्चन फैक्ट्स ही था, तो आप लोग उसमें लगिए, ज़्यादा डिस्कशन में नहीं पड़ना है। विभाग को कैंसिल करना होगा तो कैंसिल करेगा, नहीं करना होगा तो नहीं करेगा, वो क्लियर है। और दूसरा चीज़ ये है कि कोर्ट के बात पे बोलना चाहूँगा, कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो क्या निर्णय लेते हैं। जैसे लास्ट ईयर एक टीए वाला केस था, टेक्निकल असिस्टेंट वाला, उसमें बीच में रूल को कुछ चेंज की थी बिहार गवर्नमेंट ने, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का कुछ गाइडलाइन था कि आप बीच में नियम चेंज नहीं कर सकते, तो ठीक है वो सब पहलू को भी ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट का ही लास्ट अब सहारा बचा है, अगर वो लेते हैं तो ठीक है, हमें उसमें नहीं पढ़ना है। कैंसिल होगा तो सभी के लिए होगा, नहीं होगा तो आराम से एग्जाम दीजिए, आगे बढ़िए, मेंस का तैयारी कीजिए। रिलेटेड सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, मुझे लगता है क्योंकि ऑलरेडी मैं धर्मेंद्र जॉब में प्लीज धर्मेंद्र जी प्लीज उसके लिए अलग से डिस्कशन होगा, अलग से सेशन चलेगा, अभी ये मेनली कट ऑफ के लिए ही था, काफी ठीक रात भी हो चुकी है, रुपेश सर जैसा बता रहे हैं, तो इस बिल्कुल पे भी 91 जरूर एक लाइव EWS सेशन में आ लिया रहा जाएगा, है तो जल्दी लिया 100% जाएगा। मैं श्योर ले मेरी सकता मेरी हूँ सर। बात प्लीज, देखिए हम लोग ये डिस्कशन स्टार्ट किए थे कटअप के ऊपर, कटअप पे इतनी चर्चा के बाद मेरी बात से, आपकी बात से, सबकी बात से, सब लोगों की सहमति यही है कि कटअप 88 ±2 हम लोगों ने उस दिन भी डिसाइड किया था और आज भी हम लोग लगभग उसी पॉइंट पे रहे हैं। अब बात है कि बच्चों का कैटेगरी वाइज कटअप कितना जाएगा वो बताने का है, तो वो मैं जस्ट एक सेकंड डाटा ओपन करता हूँ, कैटेगरी वाइज कटअप आपको मैं थोड़ी देर में बता देता हूँ, ठीक है। दूसरी बात है कि इन सब निरर्थक बातों से चर्चा करने से सिर्फ और सिर्फ आपका माइंड डेविएट हो सकता है। आपको केस करना हो चुपचाप जाकर सिर्फ केस करें, आपको आंदोलन करना हो सिर्फ आंदोलन करें, उसमें हम भी आंदोलन में थे, ऐसा नहीं कि हम आंदोलन में थे, आंदोलन स्थल पे जाकर आंदोलन किए थे, लेकिन आयोग चूंकि आगे बढ़ चुकी है और इसी में बातें अच्छी अच्छी अब सहूलियत वाला, और आपके पक्ष में बात यही है कि अब आप मेंस का तैयारी करना स्टार्ट करें, ठीक है। इसके लिए हम एक बात बोलना चाहते हैं आपको, मान लीजिए कि 4 जनवरी से जो बच्चे होंगे उससे 2000 बच्चे को वो ले लेते हैं, फिर भी हमारे पक्ष में 20,000 रिजल्ट है ना, इससे ज्यादा क्या बच्चे वो ले सकते हैं। 2000 से ऊपर जितना रिजल्ट आएगा 4 जनवरी वालों को समर्पित, 20,000 रिजल्ट में आप नहीं आ रहे हैं क्या 88 के कटअप के रेंज में, तो 20,000 रिजल्ट है आपके पास, इस चीज को आप सोचिए, इतना नहीं लेने वाले हैं वो लोग, मैं बहुत बड़ा डाटा बोल रहा हूँ। 4 से 600 लोगों की संख्या वो लेंगे, उससे ज्यादा संख्या नहीं लेने वाले, 1000 भी ले लेंगे तो भी तो आपके पास 21-22,000 रिजल्ट आपके हाथ में है, तो आप बहुत बड़ी संख्या में रिजल्ट आ रहा है, इसका आप लोग लाभ उठाएंगे प्लीज। अंत में ये कहना है कि आप लोग अब अच्छे से लग जाए मेंस की तैयारी में, आपके पास बहुत कम समय बचा है, 2 से 2.5 महीने बचे हैं। बाकी हम लोग का भी संस्थान आपको जो भी सहयोग की जरूरत है, चाहे वो GS1 के लिए, GS2 के लिए, एसे के लिए, ऑप्शनल के लिए, इससे पहले भी हम लोगों ने क्लास लिया है और क्लास कंडक्ट करवाया है, तो किन्हीं को भी जो भी सहयोग चाहिए किसी भी तरह का, हम लोग एक मात्र मिनिमल फी पे मैनेजमेंट जो देखना होता है इसकी वजह से, तो प्रयास ये करें कि समय बहुत कम है, अभी तैयारी में लग जाएं। DI है, चाहे GS1 है, करंट अफेयर्स है, आपका साइंस एंड टेक है, और प्रैक्टिस, क्योंकि आपके पास समय कम है, तो 1 महीने कम से कम जिनका नोट्स नहीं बना हुआ है, जो अभी तक शुरुआत भी नहीं की है, मतलब पीटी पढ़ते ही रह गए हैं, तो नोट्स कम से कम बनाएं। इधर 1 महीने कम से कम जितना भी आपका GS1 GS2 का नोट्स है, एसे का नोट्स है, उसको कंप्लीट कर लें, ताकि फिर अगले महीने आप सिर्फ प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन का संख्या बढ़ चुका है, पहले क्वेश्चन लिखना होता था 8, अब क्वेश्चन की संख्या बढ़ के 20-21 हो गई है, तो इसलिए तैयार रहने के लिए क्या होगा, आपको पूर्ण रूप से नोट्स अच्छा होना चाहिए, नोट्स के साथ साथ आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो उस पे लगे। एक जो अब बेवजह जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, अलग-अलग जो मुद्दों पे है, उससे बेहतर तैयारी होगी ये कि आप बेहतर अच्छे से तैयारी करें और उस पे फोकस करें। 2.5 महीने से 3 महीने मतलब मैक्सिमम, एग्ज़ाम अप्रैल में ले लेगा, जान लीजिए। सो मेरा सजेशन ये होगा, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाना। ऑल द मैं बेस्ट। जी, मैं एक चीज इसमें ऐड कर देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से बात करेंगे कि ये जो बर्थडे स्पेशल ऑफर था, ये चूंकि अभी थोड़ी देर बाद आंसर की आई है, तो अभी जिनको भी इस ऑफर का लाभ उठाना है वो 1800 रुपये में अभी भी अवेलेबल ही है, क्योंकि अभी भी मैं कपड़े भी चेंज नहीं किया हूँ। रेस्टोरेंट से खाना खा के आते आते इतने मैसेज आने लगे कि मैं तुरंत वहां से आया हूँ और परिवार के सब लोग सो भी गए,
और मैं यहाँ हूँ अभी, मैं कपड़े तक चेंज नहीं किया हूँ। तो इसका आप लाभ चाहें तो उठा सकते हैं। इसमें क्या है कैसे है उस के बारे में बहुत सारी चर्चा हो गई है। मैं बहुत एडवर्टीजमेंट करने में भरोसा नहीं रखता हूँ। ये 1800 रुपये में है, क्योंकि कल इसके बारे में मुझे मैसेज आने वाला है। इसलिए आज रात में ही, अभी इस सेशन को खत्म होने के बाद आप लोग मैसेज कर दें। जिनको भी पेमेंट करना है वो पेमेंट करके, इस नीचे दिया गया नंबर है 9572799127, इस पे पेमेंट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को दो बात हम करेंगे। एक तो आपको कैटेगरी वाइज आपका कटअप बता देंगे, क्योंकि हर कैटेगरी के बच्चे इसमें यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और दूसरा, उसके बाद आपसे कुछ सवाल लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इस सेशन को ऑफ कर देंगे। तो हम लोगों का कंक्लूजन अभी तक क्या निकला है कि 88 के आसपास कटअप जाने वाला है, उससे इधर उधर कटअप बहुत नहीं होने वाला है। दूसरा कंक्लूजन क्या निकला है, 85 से ऊपर जनरल जिस बच्चे को भी है, जो यूआर के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि 85 से ऊपर जो भी बच्चे हैं वो कृपया करके तैयारी करना स्टार्ट कर दें। जो गौरव सर ने कहा कि कैटेगरी से नीचे जो बच्चे 80 के आसपास या उससे कम भी होता था, वो भी अपना तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि गर्ल्स वगैरह का कटअप अलग अलग कैटेगरी में बहुत कम जाता है, जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी। और दूसरी बात क्या है, क्या कहते हैं कि समय को बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले जनरल यूआर का कट ऑफ 88 +-2, +-1 +-2 भी कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। यूआर का हो गया। अनरिजर्व फीमेल, इसका कट ऑफ आप नोट करेंगे 80 से 81 के बीच, 80 से 81 के बीच अनरिजर्व फीमेल। ईडब्ल्यूएस 81 से 82 के बीच ईडब्ल्यूएस फीमेल, ईडब्ल्यूएस फीमेल 74 के आसपास। एससी शेड्यूल कास्ट 72 के आसपास। एससी फीमेल 57 के आसपास। एसटी शेड्यूल ट्राइब ये 76 के आसपास। एसटी फीमेल 52 एसटी फीमेल। ईबीसी का कट ऑफ 80 से 81 के बीच रहने वाला है। ईबीसी मेल 80 से 81। ईबीसी फीमेल 70 से 71 के बीच। ईबीसी फीमेल 70 से 71। बीसी बैकवर्ड कैटेगरी 84 से 85 के बीच। बैकवर्ड कैटेगरी 84 से 85 के बीच। बैकवर्ड फीमेल 77 के आसपास, 77 से 78 के आसपास। बैकवर्ड कास्ट फीमेल। उसके बाद एक कैटेगरी आता है बीसीएल कैटेगरी 74। और जो डिसेबल्ड हैं वीआई वाले आप नोट कर लेंगे 58। जो डिसेबल्ड डीडी वाले हैं आप नोट कर लेंगे 50। डिसेबल्ड ओएच वाले हैं आप नोट कर लेंगे 68। डिसेबल्ड एमडी वाले हैं आप नोट कर लेंगे 50। और जो एक्स फ्रीडम फाइटर के बच्चे हैं आप नोट कर लेंगे 74। सारी कैटेगरी हो गई सर। पॉलिसी जनरल का लेट्स ज्वाइन किया 88 यू आर 88। देखिए आप जो बोलना चाह रहे हैं मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात को। मैंने जो ये कटअप बताया है अभी, सब कैटेगरी के बारे में लिखाया है, ये मैक्सिमम मैंने लिखाया है। मुझे कोई इस बात का लोभ नहीं है कि कम कटअप बता जाएंगे तो मेरे इंस्टीट्यूट में बच्चा एडमिशन ले लेगा। मैं इस लोभ से बात करता ही नहीं हूँ। मैंने ये मैक्सिमम कटअप बताया है, इससे ज्यादा जा ही नहीं सकता है। आप जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आपकी बात को मैं थोड़ा थोड़ा सुना, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और ये भी कटअप बहुत कम सीट जब रहता था उसके हिसाब से मैं बताया हूँ। सीट तो इस बार 22 हजार जब बच्चे पीटी में पास कर रहे हैं, सीटों की संख्या बहुत है, तो ये मैक्सिमम बताया हूँ। इससे हर कैटेगरी का कटअप कम ही जाने वाला है। मैं आपके तर्क से बिल्कुल ही सहमत हूँ, ठीक है। और कटअप से रिलेटेड कुछ बोलना है किन्हीं को? आप हेमू बहुत बेहतरीन बात बताया आपने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं बोल रहा हूँ जी सर, जी जो नॉर्मल कट ऑफ रहेगा और 4 जनवरी पर जब स्केलिंग होगा सर, तो हम लोग का इंक्रीज जा सकता है सर। देखिए 4 जनवरी वालों का स्केलिंग करके जब कट ऑफ निकालेगा ना, तो जब स्केलिंग करता है ना तो इसके जैसे कि क्या कहते हैं 90 मार्क्स हैं,
आपके मान लीजिए 95 मार्क्स, तो उसको वो इक्वेट करके मानते हैं, ठीक है, उस तरीके से वो फॉर्मूला डिराइव करेंगे। एग्जैक्टली वो क्या करेंगे अभी तक उन्होंने बताया नहीं, तो मुझे पता नहीं, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ। आप जनरल कैटेगरी से हैं और एग्जैक्ट 88 मार्क्स है समय। एग्जैक्ट 88 मार्क्स हैं। मैंने अभी क्या बताया कि जिन भी जनरल के बच्चों का 85 से ऊपर कट ऑफ 85 से ऊपर आ रहा है वो तैयारी स्टार्ट कर दे। मैं जो भी कट ऑफ बताया हूँ अभी वो सब मैक्सिमम बताया हूँ, उससे कम ही जाएगा, ज्यादा नहीं जा सकता है वो। ओके सर, थैंक यू। हाँ शशि सर बोलिए। कुछ बातें बता के मैं जाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि कल मेरा ड्यूटी भी है, तो थोड़ा बता देते हैं लोगों को, जो भी कंफ्यूजन है दूर हो जाए। देखिए कल भी हम ये गूगल मीट में जुड़े थे, ठीक है, तो कल भी मैंने कहा था कि जिनका भी 85 प्लस आ रहा है मार्क्स, ठीक है, वो तैयारी में लग जाए। अभी बहुत सारा चीज मैं सुन रहा था, काफी गहन विचार भी किया इस पे। मतलब जैसे कार्तिकेयन सर बता रहे थे, गौरव जी बता रहे थे, रुपेश जी बता रहे थे, और भी हमारे जो भी यहाँ पे साथी हैं, जो भी जूनियर्स हैं हमारे, वो लोग भी अपना अपना मार्क्स बताएं। सारे लोग का मार्क्स देखा गया, ठीक है, कुछ लोग का मार्क्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ रहा है, नो डाउट। किन्हीं का मार्क्स जो है सेफ जोन में है, किन्हीं का लग रहा है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। तो एक बात बताना चाह रहे हैं, 85 प्लस अगर मार्क्स आ रहा है आपका, 85 टू 90 के बीच में अगर जनरल किन्हीं का मार्क्स आ रहा है, तो आपको जरूर मेंस तैयारी करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेंस जो है इस बार का थोड़ा सा आसान होगा, ठीक है। मेरे पर्सपेक्टिव से इस बार मेंस का आपका पेपर थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस ये घटेगा इस बार, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बता रहे हैं सर। मैं इस पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ शशि सर कि क्यों इस बार मेंस आसान होने जा रहा है। कई सारे पॉइंट है मेरे पास, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए मैं अभी बोलने से बच रहा हूँ। मैं एक वीडियो बना के दे दूंगा सारे बच्चों को। ठीक है सर, थोड़ा बता देते हैं, जी फिर आप बता उसके दें। बाद हाँ, कह रहे हैं कि इस बार आपका कंपटीशन जो होगा, ठीक है, वो और भी 69 68 के मुकाबले इस बार थोड़ा आसान होगा कंपटीशन, ठीक है। लेकिन इसके ये मायने नहीं है कि मतलब आप अभी से तैयारी या कम ध्यान दे, या ये सब चीजों में पड़े कि कितना कटअप जाएगा, शिक्षा सत्याग्रह में भाग लें कि ना लें, फिर आपका री एग्जाम होगा कि नहीं होगा, स्केलिंग होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये सब चीज अभी छोड़ देना है आपको, ठीक है। और जो जिनका एग्जाम 4 जनवरी को हुआ, मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ कि वो भी तैयारी स्टार्ट कर दे, ठीक है। और बहुत सारा जैसे बता रहे थे कुछ स्टूडेंट, बहुत जेन्यून बात बताए कि जैसे जैसे यहाँ पे ना स्टूडेंट अच्छे हैं हमारे, बहुत सारे जगह मैंने खुद बहुत सारे मतलब जो भी हमारे जूनियर्स हैं उन लोगों को मैंने जो गाइड किया है पर्सनली, जो मेरे लोकेलिटी के हैं या जान पहचान के हैं, उनसे भी मैंने आज मार्क्स पूछा कि ये आंसर की आने के बाद, तो मतलब उन लोग का रिस्पेक्टिवली घटा है 1 2 नंबर, ठीक है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी आपका 85 टू 90 के बीच में जो आपको पूर्व में भी बताया गया था कटअप, उसी पे आपको रियलाई करके आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल 85 जो भी महिलाएं कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिनका मतलब कैटेगरी या अनरिजर्व में 80 भी मार्क्स आ रहा है, ठीक है, या 75 आ रहा है, वो भी तैयारी स्टार्ट कर दे, ठीक है। देखिए जब आपका रिजल्ट ये जनवरी लास्ट तक देगा, ठीक है, तब तक बहुत सारे चीज हो चुका होगा, ठीक है। बहुत सारे जो स्टूडेंट होंगे, एस्पिरेंट्स होंगे, वो बहुत चीजों पे ध्यान दे चुके होंगे, ठीक है। और देखिए अगर 70th आपका मान लिया जाए किसी कारणवश अनलकली नहीं होता है, मान लिया जाए, ऐसा तो हमको लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का इस बार हमारे इंस्टीट्यूट से क्वालिफाई होंगे, ठीक है।
अगर मान लिया अनलिखली नहीं होता है तो बहुत सारा आपका एग्जाम है अभी। 71 होगा एग्जाम, फिर उसके बाद यूपी पीसीएस है, किन्हीं किन्हीं का यूपीएससी भी है। तो आप उसी तरीके से राइटिंग स्किल को अभी समय है आपके पास, जितना आप लिखिएगा। हम तो बोल रहे हैं, मेरा मतलब मेरा पहले भी रहा है, जब प्रैक्टिस पे हम जो बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। और ये तभी संभव है जब आप इस तरह के इंस्टीट्यूट, मतलब कहीं भी आप ज्वाइन कीजिए, मतलब आप इंस्टीट्यूट से ज्वाइन करके आप स्टडी मटेरियल लेके बार बार चीजों को आप शॉर्ट और प्रिसाइज करें, ठीक है। मैपिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। एक माइंड मैप होता है, ठीक है। माइंड मैप होता है, मान लिया जाए आपको प्रियम्बल से सवाल हुआ, ठीक है। तो प्रियम्बल में जितने भी कीवर्ड्स हैं, ठीक है, उसको आप माइंड मैपिंग कर लीजिए, ठीक है। आप बताइए कि मान लीजिए 250-300 वर्ड का आपको आंसर लिखना है, तो आप किस तरीके से लिखिएगा। कीवर्ड्स को आपको आइडेंटिफाई करके, पता है, जब हम एक चीज और बताना चाह रहे हैं। जब जब मैंने मेंस राइटिंग कर रहा था 66 में, तो मतलब आपको जब बहुत लोग का कल कहना था कि जैसे सर हम डाटा को कैसे याद करेंगे, या डाटा नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि जब आप एक लाइन लिखते हैं, बीच में डाटा भूल गए, और अगर उसी टाइम में दूसरा लाइन आ जाता है, तो उस लाइन को थोड़ा सा छोड़ के नीचे दूसरा डाटा को लिख लेना चाहिए, ताकि मतलब वहां पे खिचड़ी ना हो, या फिर आप भूल ना जाए इस चीज को, ठीक है। फिर आप रिकॉल कीजिए कि यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट था, या और भी एमनेस्टी इंटरनेशनल का रिपोर्ट था, कुछ भी रिपोर्ट था, उसका क्या परसेंटेज रहा होगा, क्या डाटा रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आप फ्लो चार्ट का यूज कीजिए, ठीक है। अभी तो जैसा गौरव बता रहे थे, बिल्कुल अभी सर। आप लोग को मेन फोकस्ड होना है, आपको मेंस राइटिंग पे, ठीक है। कल से फालतू दिमाग नहीं लगाना है कि क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। मेंस राइटिंग कीजिए, राइटिंग स्किल को बढ़ाइए, ठीक है। मेरा यही था लास्ट संदेश आप लोग के लिए। और कल चूंकि मेरा ये फिर ऑफिस भी रहता है, थोड़ा काम का प्रेशर भी अभी ज्यादा है हम लोग का, दैट्स वाई हम सोचे कि लास्ट टाइम में आप लोग को ये कर देते हैं। और हाँ, बी डिसिप्लिन्ड, ठीक है। डिसिप्लिन बहुत सारा चीज, हम इस चीज को हम देख रहे थे कि मतलब मतलब आप लोग अपने बातों को रख रहे थे, लेकिन थोड़ा सा वो मैनर सही नहीं था। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अब पेशेंस तो बहुत जरूरी है। हम भी जब भी थे तैयारी में, तो हम भी हड़बड़ा जाते थे जैसे। तो ये सब चीजें होती हैं बिल्कुल जो सर। आपके पर्सनालिटी को बूस्ट अप करेगा, ठीक है। और ड्यूरिंग इंटरव्यू टाइम ये चीज आपको बहुत हेल्प हेल्प करेगा। करेगा, ऑफ कोर्स सर। तो ठीक मैं लास्ट ठीक है में रुपेश शशि सर का संदेश है और थोड़ा सा कुछ संदेश देंगे, उसके बाद फिर आदित्य सर भी बोलेंगे, फिर इस सेशन को समाप्त करेंगे। हाँ शशि सर। जी, हो गया, मेरा बात हो गया। ओके अब ओके। आप मैं करते एक चीज कह देता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये बर्थडे स्पेशल ऑफर, चूंकि अभी आंसर की आया है, इसलिए अभी इस सेशन के बाद जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो 1800 रुपये में GS1 GS2 प्लस एसे का आंसर राइटिंग प्रोग्राम, इसमें अभी आप एडमिशन ले सकते हैं। चूंकि ये 12 बजे रात में ही खत्म हो गया है अभी के हिसाब से, बट कोई नहीं, चूंकि आंसर की लेट आया है, तो आप इसमें अभी परमिशन है, आप इसमें 1800 रुपये में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके बारे में सारा बात जो है कि पिछले वीडियो में किया गया है, उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके ग्रुप में देख लेंगे। इस पे चर्चा बहुत लंबी हो जाती है। आदित्य सर शॉर्ट में कुछ कहना चाहेंगे तो बोलें, उसके बाद फिर इस सेशन को अब हम लोग समाप्त करेंगे। और इसमें एडमिशन लेने का सिंपल सा प्रोसेस है, 9572799127, ये नंबर जो दिख रहा है स्क्रीन पे आपको, इसमें आपको पेमेंट करना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेज देना है। बस मैनेजमेंट टीम आपको ऑटोमेटिकली पेड ग्रुप में ऐड कर देगा। आदित्य सर। पहले यूट्यूब पे देखा था तो उसमें दोनों में चांसेस बन रहे हैं उस हिसाब से, तो अभी मैं कैसे करके आगे बढ़ूं? देखिए एक तो एक चीज बता रहे हम। जी 82 जो है वो क्वेश्चन सही हो रहा है आपका, या मार्क्स आ रहा है यूपीपी से? 82.33 क्वेश्चन सही हो रहे हैं सर, 109.78 मार्क्स बन रहे हैं। 10 9.78।
हाँ, तो आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा प्री में, कंफर्म। हाँ, तो अभी कैसे करके किसको फोकस करें सर, क्योंकि मैं बिहार से ही बिलोंग देख करता हूँ। मेरा एक्चुअली देखिए देखिए बीसी मेल देखिए बात कैटेगरी बनता है बिहार में। देखिए आपको हम बता रहे हैं उसमें, जैसे हम्म, हिस्ट्री वगैरह जो है, अब तो देखिए पहले वाला बात रहा नहीं कि अब कुछ ही खास टॉपिक से, अब तो सारा कुछ पढ़ना होता है। मेडाइवल से भी सवाल आ रहा है, मॉडर्न से भी आ रहा है आपको, फिर एंशियंट से भी सवाल कुछ कुछ पूछ ही रहा है। तो मतलब मेरे ख्याल से अभी आपका ये करना चाहिए कि हिस्ट्री जो है कॉमनली पढ़िए, ठीक है। हम्म। साइंस एंड टेक आपका कॉमन हो जाएगा उसमें। हाँ, बशर्ते उसमें है कि आपका यूपी स्पेशल पढ़ना होगा, तो वो देखना। अभी मेन फोकस हमको लगता है कि आप बीपीएससी पे कीजिए, काहे कि इधर यहाँ इधर पे सिक्योर है ना सर 91.66 हाँ, में? बहुत बिल्कुल सिक्योर हो, बिल्कुल बहुत बिल्कुल सिक्योर बिल्कुल, हो। बहुत 91 अब सिक्योर, क्या बहुत। सिक्योरिटी होती है भाई? कौन कैटेगरी क्या है भाई? बीसी मेल सर। तो तुम जनरल से बिल्कुल, सिक्योर आप हो। तैयारी कीजिए, आप तैयारी कीजिए, आप तो जनरल से सेफ है। और मेरा बात याद रखिएगा, हम कहीं जी, भाग नहीं रहे, हम नालंदा में पोस्टेड हैं, ठीक है। मैं भी नालंदा अगर से ही हूँ सर। अच्छा अच्छा, नालंदा में है आप, चलिए बढ़िया है। तो ये चीज को आप रखिए और तैयारी स्टार्ट कीजिए। यूपी को देखिए आप सेकेंडरी मान के चलिए, क्योंकि वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन वहाँ पे इन कंपेरिजन टू बीपीएससी थोड़ा सा थोड़ा कम कम होगा। रहे। ओके सर। हाँ, ये पहला मेंस सर मेरा होगा सर, तो थोड़ा सा यही कंटेंट वगैरह के लिए तो कंटेंट थोड़ा वगैरह के लिए इसके आप ये लिए लग ज्वाइन रहा कर है। सकते हैं। स्क्रीन पे आपको ये प्रोग्राम दिख रहा होगा, आंसर राइटिंग का प्रोग्राम है, इसको आप ज्वाइन कीजिए। और इसमें बहुत सारा कंटेंट हम लोग आपको जो है कि देने तो वाले हैं। और मतलब यूपी के हिसाब से भी हो जाएगा ना सर इसमें? इसमें ये बीपीएससी का है, ये इसमें यूपी का हम लोग कुछ नहीं देने वाले हैं। ये बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है हमारा, ठीक है जी। नेक्स्ट मतलब उसका सर ये सजेस्ट कर दीजिएगा सर कि आगे कैसे, थोड़ा दिक्कत बिल्कुल हो वो कर जाएगा देंगे। क्योंकि आप पर्सनली मेरे से बात कर लीजिए, नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे 9572799127, इस पे बात कीजिए, हम लोग बात कर लेंगे। आपका पर्सनल मैटर है, ओके ठीक है। ओके और सर। किन्हीं को कुछ बोलना है? शशि सर को जाना है, क्योंकि शशि सर जानते हैं आप बीपीआरओ हैं, उनको ऑफिस जाना है, हम लोगों को भी ऑफिस जाना है। जल्दी जल्दी बोलिए। सर मेरा एससी कैटेगरी में 80 तक अराउंड आ रहा है, 80 मार्क्स तक। तो आप ओबीसी से तैयारी कर हम्म, सकते हैं, आप लेट ज्वाइन किए हैं इसका मतलब। एस एससी सर, एससी। बिल्कुल बिल्कुल, इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे अपलोड बिल्कुल। कर दूंगा, उसको जाके वहां देख लेंगे। आप बिल्कुल सेफ हैं, पूरी बात आप सुनेंगे, सब आप समझ लीजिए, आप सेफ हैं, आप और लेट से ज्वाइन किए। सर एक क्वेश्चन और था कि जल्दी बोलिए। ये मेंस का बैच सर कब से स्टार्ट होने वाला है सर? मेंस का बैच आपका जो है कि पिछले 2-3 से दिन से इसमें सेशन चल रहा है, और आज एडमिशन था ऑफर पे। उसके बाद कल से ये प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा। पिछले 2-3 दिन से ये ओके चल सर, ही रहा है, ठीक है। ओके सर, मैंने आज अभी ज्वाइन कर लिया सर, मैं पेमेंट करके आपको भेज दिया सर। थैंक यू ठीक सर। ठीक, ओके। जिन लोगों को पेमेंट करना है अभी आज पेमेंट कर लें, ये 1800 रुपये में मिलेगा, फिर इसका फी बढ़ के 2499 यानी 2500 रुपये फी हो जाएगा। इसलिए जिनको भी ज्वाइन करना है सर 1800 में हेलो अभी आप सर। कर सकते हैं। कल मॉर्निंग में अगर हेलो करते हैं सर तो कितना करना पड़ेगा? ठीक है, मतलब कि आज रात तक कर लें तो बहुत अच्छा है ये। हेलो और हेलो सर। जी जी। सर एक प्रश्न था, जो हम ईबीसी कैंडिडेट टोटल 16%, मतलब 16% सीट है ईबीसी का, मार्क्स मतलब तुम्हारे कितने 20 आ रहे हैं वो बताओ। मार्क्स 85.33। ठीक है, बोलो। तो सर जो 60% पोस्ट है, उस हिसाब से अगर हम माने तो प्री स्टूडेंट ईबीसी 16% से क्वालिफाई करेंगे या उससे ज्यादा? नहीं नहीं, इसमें वो पोस्ट से मतलब नहीं है, इसमें बच्चे कितने गए हैं उसके हिसाब से, रोस्टर के हिसाब से वो क्लियर होगा, ठीक है। आप सेफ हैं, आप ओके अपना ओके। अपना तैयारी करना रुपेश जी, स्टार्ट करें। आप आम खाने से रुपेश जी, मतलब रखें, फेड़ मत गिने। जी रुपेश जी, जी। देखिए लास्ट टाइम हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट को कि इस तरीके का सवाल नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। इस तरीके का आप भ्रम में ना रहें, ठीक है, कि जितना परसेंटेज आपका शेयरिंग होता है सीट में, उतना ही परसेंटेज का सिलेक्शन होता है, ये सब नहीं होना है, ठीक है। और कल से अगर हम जुड़ेंगे तो जी आप लोग सर। से रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, वो मेंस राइटिंग पे फोकस रहिए, ठीक है। इस तरीके का सवाल करने ओके से सर। कोई मतलब नहीं अरे है भाई, ना? आम खाइए, आपको फेड़ गिनने से क्या मतलब है? बिल्कुल। आप सेफ हैं, अपना आप तैयारी आप कीजिए। आप आप जहाँ पे दिक्कत होगी ना ये मेंस राइटिंग में, कहीं पे अगर कोई टॉपिक्स पे ये क्वेरी रहेगी, तो उस पे सवाल कीजिए, हम लोग हैं,
ठीक है। और आपको हम 50 बार 100 बार बोलेंगे कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे अभी जुड़े हुए हैं काफी काफी अच्छे स्टूडेंट है, काफी अच्छे स्टूडेंट, ठीक है। इतना अच्छा और ग्रुप हम आपको शायद बहुत कहीं मिलेगा, आप इस बात का ध्यान बहुत रखिएगा। बहुत लक बेहतरीन स्टूडेंट हमारे बहुत इंस्टीट्यूट में रहते हैं हमेशा से, और अच्छे लोगों के बीच आप बहुत अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो वो आप कंपेयर अच्छे बच्चों से कर पाएंगे। इसलिए हम लोग कह रहे हैं अगर आप चाहते हैं तो ये अभी ऑफर में चल रहा है, आज भर के लिए है 1800 रुपये में, उसके बाद फिर इसका दाम बढ़ने वाला है, आप इसको ज्वाइन कर और सकते हैं। और देखिए अभी आपको बहुत सारा चीज इधर उधर ड्राइव करेगा, ठीक है, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है, क्योंकि प्री के बाद बहुत सारा चीज बदलता है। तो हम कहना चाह रहे हैं कि आप फोकस्ड रहिए, ठीक है। एक अगर कोचिंग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, मान लो यही कोचिंग या यहीं पे प्रैक्टिस करना है आपको, तो कीजिए, रिसोर्स को लिमिट कीजिए, ठीक है, बार बार चीजों को लिखिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जरूर बना लीजिएगा, 1 से 2 बार उसका प्रॉपर नोट्स बढ़िया बना लीजिएगा और बार बार लिखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी रिपीट्स होते हैं, ठीक है। और रुपेश सर, यस सर, इस बार मेरा मानना है कि मेंस में क्वेश्चन रिपीट होंगे, ऑफ कोर्स सर, हर बार होते हैं ठीक तो है। इस बार भी होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं नहीं, कोई नहीं, परसेंटेज नहीं है। इस बार ज्यादा चांसेस, हम्म, ठीक है, इस बार कोई एडवेंचरस नहीं होगा। हम तो देखे हैं, जैसे प्री में भी बोला गया था कि ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन समझ जाइए, ठीक है, आप तैयारी कीजिए, आप लोग, ओके, समय नहीं है, बिल्कुल जितना डाटा आप यूज कर सकते हैं, सर हैं काफी हैं, रुपेश जी बहुत मतलब सिंसियर है। बिल्कुल। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारे इंस्टीट्यूट में कोई भी जो है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट आकर के कॉपी चेक नहीं करता है, यहाँ पे टीचर ही कॉपी चेक करता है। ऐसा नहीं है कि मेंस के क्वालिफाइड बच्चों को मैं रख दिया है, वैसे बच्चे तो मेरे पास पढ़ते हैं जो दूसरे इंस्टीट्यूट में कॉपी चेक करते हैं, वो बताते भी हैं सर मैं उस इंस्टीट्यूट में कॉपी भी चेक करता हूँ, आपके यहाँ पढ़ता भी हूँ। आपने इसी सेशन में आपने देखा भी कि कितने क्वालिफाइड बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे टीचर कॉपी चेक करता है, कोई दूसरा लड़का कॉपी चेक नहीं करता कि मेंस क्वालिफाइड है। और जो टीचर्स लोग हैं आप देख ही रहे हैं कि सारे के सारे लोग सिलेक्टेड, सब मैक्सिमम सिलेक्टेड सारे लोग हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो आप उनसे फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और आप मेंस की आप तैयारी करने में जुड़ जाएं। 12:45 1 बज रही है रात, काफी लंबा हो चुका है। सर दीजिएगा थोड़ा इजी होगा, तो लास्ट टाइम बहुत ज्यादा वो हैवी हो जाता है। यस यस, राज मैं बताना चाहूंगा कि चूंकि एडमिशन तो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में ले रहे हैं, लेकिन हम लोग इस तरीके से जो भी करंट अफेयर वगैरह पे मुद्दे पे होंगे उस टॉपिक पे कुछ ना कुछ जो है कि मटेरियल और उसके साथ साथ क्लासेस टाइप के भी करवा देंगे। हम लोग जब तक बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो जाता ना, पीछा नहीं छोड़ते हैं, सिलेक्शन करवाने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं कि आप आंसर राइटिंग में एडमिशन लिया तो कॉपी चेक करके दे दिए, उसके बाद आपसे हमारा नाता रिश्ता नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। वो उस पे कंटेंट भी दे देंगे, हो सकेगा कुछ जितना पॉसिबल हो सकेगा क्लासेस भी करवा देंगे, ठीक है। उसमें कोई कोई कसर आपको नहीं छोड़ने वाला, कोई शिकायत नहीं रहने देंगे, ठीक है। रुपेश जी, जी जी, देखिए एक चीज और इन लोग को बोलना चाह रहे हैं, जो भी हमारे जूनियर्स हैं, ठीक है, जो गलती हम लोग किए हैं ना, खास करके हम अपने तैयारी के रिगार्डिंग, ठीक है, हम नहीं चाहते कि आप लोग गलती करें, ठीक है, इसलिए हम जहाँ पे भी लगेगा हम तो पर्सनली, जैसे अब रुपेश जी मंगवाएंगे सबका कॉपी और हम इस चीज को देखेंगे भी, तो हमको जहाँ पे लगेगा जिनका भी पर्सनल कॉपी देख के लगेगा कि ये गलती कर रहे हैं, ठीक है, वो पता चल जाता है, ठीक है, हम पर्सनली सबको बताएंगे, ठीक है। एवेल्युएशन जो होगा हम लोग का वो काफी अच्छा होगा। पहले तो है कि आप लोग नोट्स को बनाइए सर के मदद से, ठीक है, फिर उसके बाद आंसर राइटिंग जो होगा उसमें देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जो गलती हम किए हैं वो गलती आप लोग को नहीं करने देंगे, बिल्कुल सर। ये एक चीज बात। इसमें हम ऐड करना चाहेंगे कि हम लोग सिर्फ कॉपी चेक करके ही नहीं देते हैं कि आपका कॉपी चेक करके आपको दे दिया टीचर आपके कॉपी चेक करता है, उसके बाद कई बार ऐसे मौके होते हैं जहाँ की उसके कॉपी को हम लोग लेते हैं और बाकायदे ऑन क्लास में इसी तरीके से उसको फीडबैक देते हैं कि आपने यहाँ पे ये मिस्टेक किया है, ऑन स्क्रीन उसका एवेल्युएशन करके उसके सामने क्लास में उसको दिखाते भी हैं कॉपी को। तो ये इतनी फैसिलिटी कहीं नहीं मिलने वाली है। आप अगर नहीं समझ सकते मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो आप जाकर के यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा कि किस तरीके से कॉपी पे लाइव फीडबैक क्लास में दिया जाता है। हम लोग वो काम भी करते हैं, टॉपर्स की कॉपी भी दिखाते हैं, आपकी कॉपी भी दिखाते हैं। जैसे आज आपने मुझे कॉपी दिया तो उस कॉपी को हम पढ़ेंगे,
उसके बाद आपको दिखाएंगे कि हाँ यहाँ देखिए, यहाँ पे आपने भूमिका में ये गलती की है, यहाँ बॉडी में आपको कुछ डाटा और देना चाहिए था, ये डाटा आप गलत दे रहे हैं, ये नेगेटिव टोन में चीजों को लिख रहे हैं। तो इस तरीके से आपका मदद करने का हम लोग प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक कि अब सेशन को अंत करने की ओर ले जाया जाए। परमिशन दीजिए आप लोग कि हम लोग अब जाएं, चूंकि आप समझ रहे हैं कि आज मेरा बर्थडे था, पूरा दिन इतना मैसेज आया है, आप लोगों का प्यार ही है, इसको समझते हैं। उसके बाद परिवार के साथ अभी मैं रेस्टोरेंट में था और इतने मैसेज आने लगे, क्योंकि आंसर किया गया था, तो मुझे वहां से छोड़ के जल्दी जल्दी से प्रोग्राम खत्म करके आपके बीच आया। अभी भी मैं कपड़े चेंज नहीं किया हूँ, बैठ के आपके साथ बात ही कर रहा हूँ, तो मैं भी काफी थक गया हूँ थोड़ा सा। तो इजाजत हो तो हम लोग चलें। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग की जो भी और भी क्वेरी रह गई है, आप कृपया 9572799127 जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इस पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए, पर्सनली हमसे बात कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग सब बातें करेंगे, पर्सनली भी बात कर लेंगे आपसे, ठीक है। तो गुड नाइट। गुड नाइट सर, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सर। हाँ, थैंक यू। शशि सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी रात तक गुड अधिकारी नाइट होते हुए रुपेश जी, भी गुड नाइट आपको हमारे टाइम जो भी दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पेरेंट्स हैं, ठीक है, गुड नाइट। आप गुड देख नाइट रहे सर। हैं लगातार मैसेज आ रहे हैं, इतने मैसेज आते हैं, आपका प्यार ही है ये, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो गुड नाइट सभी।